एचडीएफसी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करना है और वो भी ऑनलाइन ओपन करना चाह रहे हो तो समझ लीजिए आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2026 का लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए एचडीएफसी बैंक में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सेविंग्स अकाउंट के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप गिग वर्कर है तो आपके लिए अलग टाइप का अकाउंट है, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए अलग टाइप का अकाउंट है, अगर आप महिला है तो उनके लिए अलग टाइप का अकाउंट है। तो सबसे पहले आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करके अलग अलग अकाउंट को चेक कर सकते हैं और उसके बाद में जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं वही प्रोसेस सारे अकाउंट के लिए होता है। लेकिन आखिर में जब आप सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा अकाउंट आपको ओपन करना है तो वहां पे सिर्फ आपको चूज करना रहता है, दैट्स इट। बाकी सारी चीजें सेम टू सेम ही होने वाली है। अब अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जो कंफ्यूज है कि मैं कौन से अकाउंट के साथ जाऊं, तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आप आंख बंद करके एचडीएफसी बैंक के रेगुलर सेविंग अकाउंट के साथ जा सकते हैं। पिछले 5 साल से मैं भी यही अकाउंट यूज कर रहा हूं। बस एक चीज बोलना चाहूंगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला अकाउंट नहीं है, मतलब इसमें आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा। वैसे दोस्तों एचडीएफसी बैंक में आप कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन कीजिए, आपको कुछ ना कुछ बैलेंस तो मेंटेन करना ही पड़ता है। वैसे अगर मैं रेगुलर सेविंग अकाउंट की बात करूं तो अगर आप मेट्रो सिटी या अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपको 10,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना होता है। अगर आप सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको 5,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उस केस में 2,500 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना होता है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि भाई हमको बैलेंस मेंटेन करने वाला अकाउंट नहीं चाहिए, तो उस केस में यहाँ पे एक कंडीशन है जिसको अगर आप फुलफिल कर लेते हैं तो आपको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अगर आप मेट्रो सिटी या अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं सो आपने 1 लाख रुपए की एफडी करवा दी तो उस केस में आपको बैलेंस मेंटेन करो ना करो कोई भी चार्जेस आपके नहीं लगने वाले। और अगर आप सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ 50,000 रुपए की एफडी करवानी होती है। और अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपको सिर्फ 25,000 रुपए की एफडी करवानी होती है। अब ये एफडी कितने दिनों के लिए करवानी है? 1 साल 1 दिन के लिए। इसके अलावा दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने अकाउंट ओपन कर लिया ऑनलाइन और उसके बाद में अपने नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से एफडी बुक करा दी तो आपको बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ये वाली स्कीम चाहिए तो उस केस में एक बार आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, तभी ये स्कीम एक्टिवेट होती है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज बोलना चाहूंगा, आपको कितना बैलेंस मेंटेन करना होगा ये टोटली डिपेंड करता है आपकी होम ब्रांच कहां पे है। जैसे मान लीजिए आप रहते हैं रूरल एरिया में लेकिन आपकी होम ब्रांच है मेट्रो सिटी में, तो उस केस में आपको 10,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना ही होगा। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप जहां पे रहते हैं उसी टाइप के ब्रांच के अंदर आप अकाउंट ओपन करें। अब कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊं, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन क्यों करना चाह रहे हैं। देखिए आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसमें अगर आप कहीं पे अटक जाते हैं, आपको हेल्प चाहिए तो मेरी टीम आपको हेल्प कर दी, कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों एचडीएफसी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा। फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो इसमें सेकंड दिया गया अकाउंट्स, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है, फिर ओपन नाउ के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। अब ऊपर की तरफ देख सकते हैं जितने स्टेप्स दिए हैं वो सारे के सारे स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होंगे एचडीएफसी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए। अब देखिए सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योरसेल्फ। तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, जैसे कि सबसे पहले आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। सो एज पर योर पैन कार्ड, मतलब पैन कार्ड के हिसाब से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। नीचे की तरफ आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 2 चेकबॉक्स दिए गए, तो आप जैसे ही पहले चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ के एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में सेकंड चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, वापस से पॉपअप आ जाएगा, सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के आपको यहाँ से एग्री कर लेना है और उसके बाद में आपको स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसे एंटर करके यहाँ पे सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, हम सेकंड स्टेप में आ चुके हैं, सिलेक्ट केवाईसी। अब केवाईसी आप कैसे करना चाह रहे हैं, आधार कार्ड के थ्रू या कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। सो देखिए अगर आप आधार कार्ड के थ्रू करेंगे तो ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन अगर आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं तो उस केस में आपको ब्रांच में विजिट करना होगा। सो जो लोग भी ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं ये वाला ऑप्शन आपके लिए सही नहीं है, तो आपको पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक रहने देना है। और नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया गया इसका मतलब ये है कि सरकार की तरफ से अगर आपको कोई भी सब्सिडी मिलती है, कोई भी बेनिफिट मिलता है, उसका पैसा इस अकाउंट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब देखिए अगर आपने ऑलरेडी किसी दूसरे बैंक अकाउंट को लिंक किया हुआ है तो यहाँ पे ऑफ ही रहने दीजिएगा, लेकिन अगर आपने किसी दूसरे बैंक अकाउंट को अटैच नहीं किया है, इसको आप अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको ऑन कर देना है। फिर देखिए नीचे की तरफ जो चेकबॉक्स दिया गया उस पर आप टिक करेंगे, आपके सामने पॉपअप आ जाएगा, इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, इनको पढ़ लीजिएगा, आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। फिर जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी जिसमें आपको कुछ चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, तो उनको टिक कर दीजिएगा और नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आधार ई केवाईसी। तो आपको अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है। मान लीजिए आपके पास 12 डिजिट का आधार कार्ड नहीं है, 16 डिजिट का टेम्परेरी वर्चुअल आईडी है, तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर आपके आधार कार्ड के थ्रू जो जो इन्फॉर्मेशन फैच की जाएगी वो सारी की
की सारी आपके सामने आ जाएगी। आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब देख सकते हैं हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, हम तीसरे स्टेप में पहुंच चुके हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब देखिए नीचे की तरफ जेंडर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि आधार कार्ड के थ्रू फेच कर लिया गया है। आपका एड्रेस भी आ जाएगा, लेकिन यहां पे आपको अपना लैंडमार्क अपडेट करना होगा। पिन कोड नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इनकेस अगर नहीं आता तो आप मैन्युअली एंटर करेंगे और फिर यहां से आपको अपनी सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप सिटी सिलेक्ट कर लेंगे स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर नीचे की तरफ पूछा जा रहा है योर रेसिडेंस इज, मतलब आपका जो घर है वो किस टाइप का है, आपका खुद का है, रेंटेड है, जो भी होगा मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में पूछ रहा है सिलेक्ट योर कम्युनिकेशन एड्रेस, जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है आपके आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है उसी को बनाना है या फिर आपको चेंज करना है। सो मान लीजिए आधार कार्ड वाला ही एड्रेस होगा तो पहला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको चेंज करना है तो ऐड न्यू एड्रेस के ऊपर क्लिक करके अपना नया एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं। फिर देखिए नीचे की तरफ पूछ रहा है कि आपको कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करनी है, उसका एड्रेस आपको चूज करना होगा। सो देखिए जो भी आपने एड्रेस अपडेट किया होगा उसके हिसाब से स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिटी आपको सिलेक्ट करनी है, उस पर्टिकुलर सिटी में जितनी ब्रांचेस के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो सारे के सारे नीचे आपको मिल जाएंगे। जो भी आपकी नियरेस्ट ब्रांच होगी उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम पहुंच जाएंगे। ऊपर की तरफ देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल वाला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको अपना अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना होगा। सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं। देखिए यूजुअली होता क्या है, जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं वहां का जो एचआर होगा वो आपके लिए सैलरी अकाउंट ओपन करवा के देता है। तो यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट सैलरी सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ सेविंग्स यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अगर आपको अपने लिए सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो। फिर नीचे की तरफ आपसे जो इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है वो आपको भरनी होगी। जैसे कि सबसे पहले पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का बिजनेस है, जो भी होगा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे अपडेट करना है, एनुअल इनकम कितनी है वो अपडेट करना है। उसके बाद में सोर्स ऑफ फंड, आपको पैसे कहां से आते हैं वो आपको बताना होगा। अब देखिए हमने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया, इसलिए पूछ रहा है टाइप ऑफ फर्म, मतलब मेरी कंपनी किस प्रकार की है, तो वो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में इनकॉर्पोरेशन डेट पूछ रहा है, मतलब मेरी कंपनी कब शुरू हुई थी वो मुझे यहाँ पे बताना होगा। अब मान लीजिए अगर आपने सैलरीड सिलेक्ट किया होता तो आप जिस कंपनी में काम करते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एंटर करनी होती। उसके बाद में सेल्फ एम्प्लॉयड ड्यूरेशन, पिछले कितने साल से मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ वो मुझे यहाँ पे अपडेट करना होगा। फिर दोस्तों नीचे की तरफ आपसे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, वो भी आपको यहाँ पे बताना होगा, जैसे कि फुल नेम एज पर योर पैन कार्ड, तो आपको वो यहाँ पे अपडेट कर देना है। आपका डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से एंटर करना है। नीचे की तरफ जो चेकबॉक्स होगा उसको आपको टिक करना होगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 2 सवाल आपसे पूछे गए, आर यू एन इंडियन नेशनल, तो यहाँ पे यस ही रहने देना है, और आर यू अ टैक्स रेसिडेंस ऑफ इंडिया ओनली, तो यहाँ पे भी यस ही रहने देना है। उसके बाद में सिंपली प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, सबसे पहला रेगुलर सेविंग अकाउंट और सेविंग मैक्स अकाउंट। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कौन सा अकाउंट आपको ओपन करना है, उसको सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में पहुंच चुके हैं जहां पे हमसे कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, जैसे कि सबसे पहले मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल है, मैरिड है, जो भी होंगे अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम और आपका स्पाउस, मतलब आपकी अगर वाइफ है तो वाइफ का नाम, और अगर आपका हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम यहाँ पे अपडेट करना होगा। फिर ये पूछ रहा है डिक्लेयर नॉमिनी, क्या आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं किसी को, तो अगर बनाना चाहते हैं तो इस पे यस करना है, अगर नहीं बनाना चाहते तो सिंपली नो भी कर सकते हैं। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा, अकाउंट ओपन करने के बाद फ्यूचर में अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है वो भी पॉसिबल होता है, लेकिन मेरा सजेशन होगा अकाउंट ओपन कर रहे हैं तभी किसी को नॉमिनी बना लीजिए, क्योंकि एक बार अकाउंट ओपन होने के बाद में हम भूल जाते हैं, फिर कोई भी नॉमिनी होता नहीं है। अब नॉमिनी ऐड करने के लिए सबसे पहले तो नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, नॉमिनी का नाम क्या है वो आपको बताना होगा, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपडेट करना है। उसके बाद में सिलेक्ट नॉमिनीज एड्रेस। अब नीचे की तरफ 3 ऑप्शंस दिए गए, परमानेंट एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस या अदर एड्रेस, तो इन तीनों में से सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसका जो भी एड्रेस होगा वो नीचे आपको अपडेट कर देना है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा डिटेल्स ऑफ योर बर्थ प्लेस, जहां पे आप पैदा हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। और उसके बाद में आखिर में आपसे पूछा जाएगा डिड अ एचडीएफसी बैंक रिप्रेजेंटेटिव हेल्प यू। अब देखिए अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उस केस में एचडीएफसी बैंक के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने आपको हेल्प नहीं किया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है। फिर नीचे की तरफ देखिए 2 चेकबॉक्स दिए गए, मेक श्योर कीजिएगा ये दोनों टिक रहे हैं और उसके बाद में आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आप फाइनल स्टेप में आ जाएंगे केवाईसी डिटेल्स वाले में। अब यहाँ पे दिए गए कंटिन्यू टू वीडियो केवाईसी फॉर फर्दर बेनिफिट्स, तो अगर आपको ये सारे बेनिफिट्स चाहिए तो आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना होगा। अब दोस्तों वीडियो केवाईसी करने से पहले क्या क्या चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए वो नीचे की तरफ यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, आपके फेस के ऊपर अच्छे से लाइट आनी चाहिए जहां कहीं पे भी आप वीडियो केवाईसी करेंगे। इसके अलावा आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए, और एक ब्लैंक व्हाइट पेपर, ब्लैक या ब्लू पेन होना चाहिए, क्योंकि आपको सिग्नेचर करके भी दिखाना होगा। फिर जैसे आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला पेज आ जाएगा। नीचे की तरफ देखिए दिया गया स्टार्ट वीडियो केवाईसी, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में एचडीएफसी बैंक की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव आएगा, आपको वीडियो केवाईसी करने में मदद कर देगा। वैसे देखिए दोस्तों वो आपको आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी ओरिजिनल होगा वो दिखाने के लिए कहेगा, एक प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर सिग्नेचर करने के लिए कहेगा। तो जो करने के लिए कहेगा वो चीजें आपको करनी होगी, और उसके बाद में फाइनली आपका जो सेविंग अकाउंट है वो ऑनलाइन ओपन हो जाएगा। और नेक्स्ट कुछ दिनों में आपकी जो वेलकम किट होती है वो आपके घर पे भेज दी जाती है, या जो भी एड्रेस आपने सिलेक्ट किया होगा वहां पे भेज दी जाएगी। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लेके पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।